अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं किचन विद रुबीना में, जहाँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही यमी सी दही शोला बनाने जा रहे हैं, जो कि इंडियन डिश है और वहाँ की दिल्ली की स्ट्रीट फूड है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, तैयारी कर लेते हैं। दही मैंने हाफ़ के जी ले ली थी, उसको मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल दिया था और उसको 3-4 घंटे मैंने हैंग कर दिया था। तो उसका जो वाटर था, एक्सेस वाटर, वो सारा निकल गया है। इस तरह से ये अंकट तैयार हो गई है और ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। आधा किलो दही की हमने बना ली है और देख लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट और बग़ैर पानी की है ये। तो चलते हैं प्रिपरेशन कर लेते हैं तमाम चीज़ों की। एक बड़ी साइज़ का बाउल ले लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम अपनी हंकड़, साथ ही इसको मिक्स भी कर लेंगे अच्छा सा, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास रेड कलर की थी, तो मैंने आधी रेड ले ली है, आधी हरी ले ली है। दोनों को चॉप कर दिया था। अगर रेड ना हो तो आप हरी भी पूरी ले सकते हैं। तो आधी आधी शिमला मिर्च ले ली थी, बारीक बारीक चॉप कर ली थी, वो डाल दी है इसके अंदर। गाजर ले लिया आधा कप, इसको भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और हरी मिर्चें लेनी है 3-4 अदद, उनको भी बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब काली मिर्चें ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून। हरा धनिया पुदीना ले लिया था हमने थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन जब हमने चॉप किया तो 4-4 टेबल स्पून बन गया था। तो बारीक चॉप कर लेंगे और डाल देंगे इसको इसी के अंदर, बैटर के अंदर। बहुत बारीक सा कट कर लिया है। और लहसुन का पेस्ट डाल दिया हाफ़ टी स्पून, चीनी डाल दिया पिसी हुई 1 टीस्पून। और इनको अब हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। बस ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन जितनी इजी है उतनी ही ये मज़ेदार भी होती है। अगर आपने एक बार बना ली तो यकीनन आप इसको बार बार बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमें चाहिए ब्रेड। सैंडविच ब्रेड ले लीजिएगा, उसके कॉर्नर्स कट कर लीजिएगा। और एक हमने ले लिया है जिप लॉक बैग, जिसकी जो प्लास्टिक की शीट होती है थोड़ी मोटी होती है, या इसके अलावा कुछ और है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए शीट हमने ले ली है, थोड़ी लंबाई के रुख में हमें ज़्यादा चाहिए। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ब्रेड का पीस, लेकिन उससे पहले हम इसको हल्का हल्का सा गीला कर लेंगे दोनों साइडों से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, सिर्फ इतना कि जब हम इसको फोल्ड करें या कोई भी शेप दें तो इजीली ये उस शेप में आ जाए। ये पानी लगा रहे हैं इसके ऊपर और जो है इजीली यह सॉफ्ट हो जाएगी। अब डालेंगे इसके ऊपर दही शोला का मिक्सचर, 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। पहले हमने ब्रेड को थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, हल्का हल्का सा दबा लेना है हाथ की मदद से। और अब डालेंगे दही शोला का मिक्सचर, और 1 टेबल स्पून के करीब है ये। सबसे इंटरेस्टिंग इसकी फोल्डिंग है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत आराम से इजीली हो जाती है। बस थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, अब हमने पहले तो ब्रेड को फोल्ड करा है इस तरह से। बहुत सॉफ्ट हाथों से कीजिएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगी। तो ये फोल्ड हो गई है, ये देखें। अब इसको शीट के सेंटर में रखेंगे। तो ओपन साइड है अपनी तरफ कर लीजिएगा, और ये हमने दबा दिया है इसको शीट की मदद से। और इसी तरह हम इसको रोल करते जाएंगे थोड़ा टाइट हाथों से। और ये देख लीजिए अच्छी सी रोल हो गई है। बस अब हमने इसके कॉर्नर्स प्रेस करने हैं, सेंटर से बिल्कुल नहीं टच करना। कॉर्नर्स को इतना प्रेस करना है कि बिल्कुल एक स्वीट्स की जो रैपर होता है, चॉकलेट जो होती है, उसकी शेप हो जाएगी इसकी बिल्कुल। तो इसी तरह से हमने ये बना लिया है इसका, और यही शेप होती है इसकी। एक्चुअल शेप जो है इसकी यही है, और ये इसी तरह ही बनती है और इसी तरह ही सर्व होती है। तो देख लीजिए हमने तमाम तैयार कर लिए थे। अब चलते हैं इनको फ्राइंग कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, डीप फ्राई होंगी और तेज़ गरम ऑयल में होंगी। और हमें इनको हिलाते भी जाना है, क्योंकि ऑयल तेज़ गरम है। तो इक्वल कलर लाने के लिए हमें इनको मिक्स भी करते जाना है, हिलाते जाना है, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। तो ये देख लीजिए अच्छी से कुक हो रही हैं, और हम इनको हिलाते भी जा रहे हैं। और जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। ये सब डन हो गई हैं, अब इनको निकाल लेंगे और इनको करेंगे सर्व।
चटनियों के साथ सर्व करें, हरी चटनी बना लें, लाल चटनी बना लें, केचप रख लें। तो ये देख लीजिए हमने कुछ पीसेस कट भी कर लिए थे और ये साबुत भी आपके सामने है। तो देख लीजिए इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, अगर आप बनाएंगे तो इसको बनाते ही रहेंगे। तो फिर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।